अब इसमें देखिए हम लोग आईपीएससी नेम में पहला हम लोग देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखेंगे, जो हमारा एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मौलिक या आपको बेसिक नॉलेज है, जो कि हम लोग को जानना चाहिए। पहले देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सब लोग जानते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब एटम एक अरेंजमेंट विद द कोफिशिएंट, जैसे कि जैसे C2H2O लिखा हुआ है तो इसको हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलेंगे। अगर उसी को हम एक स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो इसको हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द लुईस स्ट्रक्चर, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि हम लोग C6H12O6 लिख रहे हैं, दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। उसी तरह से CH4 लिख रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला। इस टाइप का जो हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला बोलते हैं। जबकि हम लोग अगर एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो डेट इज द लुईस स्ट्रक्चर। इवन कि इसके बारे में पूरा आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़िएगा। उसके बाद में कंडेंस फार्मूला होता है, जैसे कि कंडेंस फार्मूला के रूप में भी जिसे लिख सकते हैं हम लोग, दिस इज द कंडेंस फार्मूला। एक कंडेंस फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में होता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आपका CH3 CH2 CH2 CH3, तो इसको हम लोग बॉन्ड लाइन में दिखा सकते हैं, दिस इज द बॉन्ड लाइन। तो हम लोग क्या हुआ कि आसानी से दिस ब्रांच इज ओपन दैट इज नोन एज CH3। ये जो ब्रांच ओपन है यहाँ पे समझिए कि ये क्या है, CH3 है। उसी तरह से ये जो हम लोग देख रहे हैं बॉन्ड, इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे भी ये ओपन है तो हम लिख सकते हैं CH3। ये जो है यहाँ CH2, ये है CH2। तो इसको हम लोग एक बॉन्ड लाइन के स्ट्रक्चर के रूप में भी दिखा सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा हुआ है CH3O। तो इस तरह से हम इसको दिखा सकते हैं। यहाँ पे इसके साथ में ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड रहेगा तो डबल बॉन्ड दिखेगा, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड लाइन के रूप में। दिस इज द बॉन्ड लाइन, दिस इज द बॉन्ड लाइन। अब आता है डिग्री ऑफ कार्बन। हम लोग को डिग्री ऑफ कार्बन देखिए लिखना रहेगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन पहले एक्सेप्शन जान लीजिए, सुपर प्राइमरी कार्बन इसको हम लोग बोलते हैं। ये सुपर प्राइमरी कार्बन बोलता है। CH4 को NCERT में लिखा हुआ है ये सुपर प्राइमरी है, इसलिए अगर कोई सुपर प्राइमरी पूछेगा तो आप बता सकते हैं। बाकी देखिए ये कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ रहेगा, दिस कार्बन इन नोन ऑफ फर्स्ट डिग्री। तो देखिए ये कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, इससे, तो इसको हम लोग फर्स्ट डिग्री बोलेंगे। ये कार्बन देखिए इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है और इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या हुआ, 3 डिग्री कार्बन हो गया। अब देखिए ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट डिग्री कार्बन हो गया। अब आप देखिए ये कार्बन इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी जुड़ा हुआ है, इससे भी, यानी कि ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन हुआ। तो जो कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा उसको हम लोग उतना डिग्री बोलेंगे। जैसे ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये फर्स्ट डिग्री हो गया। ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ है तो आप 2 डिग्री कार्बन है। ये कार्बन केवल इससे जुड़ा हुआ है तो फर्स्ट डिग्री है। ये कार्बन केवल इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री है। यानी कि एक स्ट्रक्चर में आप देख रहे हैं कि जो कार्बन जिस दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री करते हैं, जिसको कि क्वाटरनरी कार्बन भी बोलते हैं। तो और CH4 को हम लोग सुपर प्राइमरी बोलते हैं। तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री या फोर्थ डिग्री किसको बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं जिस कार्बन जिस अदर कार्बन से बॉन्डेड रहता है उसको हम उसके ग्राउंड लेवल पे उसको क्या बोलते हैं कि वो 1 डिग्री है। देखिए डिग्री ऑफ एल्कोहल, जैसे इसके साथ में OH जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। दो यहाँ से एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री एल्कोहल बोलेंगे। अगर फंक्शन ग्रुप भी इसके साथ में न्यूक्लियोटाइड रहेगा तो उतना डिग्री का उसको बोलते हैं एक तो उसको डिग्री ऑफ कार्बन उसके अकॉर्डिंग बोलते हैं। जो फंक्शनल ग्रुप जुटा हुआ है जिसके जैसा कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो फंक्शनल ग्रुप का वैसा नाम होगा। जैसे 2 डिग्री
1 डिग्री अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल जिसके साथ में जैसा जुड़ा रहेगा। अब देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन एक नया इसमें टॉपिक आता है कि अगर हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा तो क्या करना है। तो पहला देखिए नियम है कि जितना हमको 1 अगर पाई बॉन्ड है तो 1 डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा, अगर 1 रिंग है तो 1 डिग्री ऑफ सैचुरेशन होगा। बस इस बात को ज़्यादा प्रयोग में यही आएगा, जितना उसमें पाई बॉन्ड है उतना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा जितना रिंग है। जैसे उसका उदाहरण देखिए, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, टोटल 3 हो गया। अब एक हमारा रिंग हो गया, दिस इज द रिंग। तो हम लोग डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना लिखे हैं 4, यानी कि जितना पाई बॉन्ड और रिंग तो 1 पाई बॉन्ड उसमें क्या होगा कि 1 रिंग, 1 पाई बॉन्ड तो अगर 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1 रिंग तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। जैसा रहेगा वैसा हम लोग प्रयोग करेंगे। जैसे इसमें देख रहे हैं 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड और प्लस रिंग, तो 3 पाई बॉन्ड हो गया और प्लस 1 रिंग, तो टोटल कितना हुआ 4। तो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 4 हुआ। तो मतलब जितना पाई बॉन्ड रहेगा और जितना रिंग रहेगा उसको टोटल को जोड़ देंगे तो हमारा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हो जाएगा। केवल पाई बॉन्ड रहेगा तो पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड हो तो 4 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 5 पाई बॉन्ड है तो 5 पाई बॉन्ड डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। उसमें रिंग जितना जुड़ा हुआ है रिंग उस इंक्लूड होगा। तो इसलिए जितना बस सीधा याद रखना है कि हमको जब भी कोई गिवन स्ट्रक्चर है तो उसमें हम लोग पाई बॉन्ड को ज़्यादा देखेंगे, पाई बॉन्ड कितना है और फिर उसमें रिंग कितना है, डायरेक्ट निकालेंगे। अगर दूसरा कंडीशन इसमें आता है कि अगर मोलिकुलर फार्मूला दिया रहेगा तब कैसे बनाएंगे। अगर मोलिकुलर फार्मूला रहेगा तब हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैसे निकालेंगे। उसके लिए है C+1 - H x - N/2। ये आपका क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी आपका इसमें क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन जो भी आता है ये है, ये इसके अंदर में X के जगह पर वही होगा जो हमारा हाइड्रोजन ग्रुप है। जैसे कि अगर आपको निकालना हो जैसे C6H12O6 दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पे C+1 तो कार्बन कितना है 6 + 1, उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है तो 12। हमारे यहाँ पे क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन नहीं है तो नहीं दिए, वहाँ पे हमारा नाइट्रोजन नहीं है तो नहीं दिए, 0 दिए। अब देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले तो कितना हुआ 6/2 तो 12/2 तो 6, 7 तो 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हुआ। फार्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा मोलिकुलर फार्मूला अगर हमको पाई बॉन्ड या तो रिंग दिया हो रहेगा तो हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, लेकिन अगर हमको कोई मोलिकुलर फार्मूला दिया हुआ, हाइड्रोजन का नंबर दिया हो, कार्बन का नंबर दिया हुआ या हाइड्रोजन ग्रुप का नंबर दिया हुआ या नाइट्रोजन का दिया हुआ रहेगा तो हम उसको उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। जैसे कि आपका दिया हो C6H8 दिया हुआ है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा तो कार्बन कितना है 4 + 1, उसके बाद में हाइड्रोजन कितना है 8। हमको वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप और नाइट्रोजन नहीं दिया हुआ है तो नहीं दिया हुआ है, तो 4 + 1 और 4/2 तो 4 हो गया, 8/2 तो 4 हो गया। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 निकालें। जैसे कि C5H10 Cl2 दिया हुआ है तो देखिए डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा। क्लोरीन यहाँ 2 दिया हुआ है तो क्लोरीन पुट कर दिए, हमारा दिया हुआ हाइड्रोजन 10 तो 10 पुट किए। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकाले 0, यानी कि C6H10 Cl2 में अगर हमको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पूछेगा तो हम वहाँ 0 देंगे। यानी कि हमको डायरेक्ट ऐसा भी कभी मोलिकुलर फार्मूला दे के पूछ सकता है कि इन विच गिवन कंपाउंड इज ये आपका DU इज 0, तो आपको निकाल के उसको 0 करना हो, निकालना पड़ेगा। अब वो क्लियर ऐसा भी दे सकता है मोर देन 1, तो आपको क्या होगा मोलिकुलर फार्मूला गिवन रहेगा, उसके बाद उस सबको उसके फार्मूला पे पुट करके हमको ये क्लियर करना होगा कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन किसका 0 होगा। ऐसा भी क्वेश्चन दिया और जैसे मोल में रहता है कि गिवन इन विच जो भी आपका दिया हुआ इसमें से मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा किसका है, तो देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स सबका निकाल के तब उसमें हम लोग क्लियर करते हैं कि इसमें क्या करना है। तो यहाँ पे हम लोग IPSC ने में 2-3 बात देखे। पहला बात है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं मोलिकुलर फार्मूला, लुईस स्ट्रक्चर, कंडेंस फॉर्म,
तो कंडेंस फॉर्म देख ही रहे हैं आप। या देखिए पार्शियली भी बॉन्ड लोन पेयर भी लिख सकते हैं, जैसे पार्शियली बॉन्ड और लोन पेयर, जिसे देखिए पार्शियली बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ऐसा भी स्ट्रक्चर दिखता है। उसके बाद में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर को देख ही रहे हैं, ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, दिस इज द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। डिग्री ऑफ कार्बन डिपेंडेंट ऑन द, जिसके साथ में अदर कार्बन से जुड़ा रहेगा। इसमें आप हाइड्रोजन भी निकाल सकते हैं, जिस हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ रहेगा तो डिग्री ऑफ हाइड्रोजन भी इसमें निकाल सकते हैं आप। उसी तरह से अगर फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ा हुआ रहेगा तो जिसके साथ में जुड़ा रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका नोमेनक्लेचर करेंगे। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन निकालना होगा तो इसमें 3 बात है। पहला बात है कि अगर हमको कोई डायरेक्ट पाई बॉन्ड दिया हो रहेगा तो उसका काउंटिंग करके उसके अकॉर्डिंग डी यू निकालेंगे। अगर हमारा रिंग दिया हो रहेगा, जितना रिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग डी यू निकालेंगे। लेकिन अगर मोलिकुलर फार्मूला हमको दिया रहेगा, तब मोलिकुलर फार्मूला दिया रहेगा तो हाइड्रोजन जो C+1 H प्लस X माइनस N/2, तो जितना जैसा दिया रहेगा उसे आप पुट करेंगे वैल्यू। हाइड्रोजन का नंबर दिया रहेगा तो हाइड्रोजन पुट करेंगे। उसके बाद कार्बन का नंबर दिया रहेगा, कार्बन पुट करेंगे।